कहीं ना कहीं दिल से ये आवाज आती है कि वो कौम जिसे आखिरत की तैयारी के लिए पैदा किया गया वो ये भूल चुकी है कि कयामत भी आने वाली है। वाकई कयामत करीब है। अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के सहाबा कितना डरते थे कयामत के करीब होने से। ये हदीस जब मैंने पढ़ी, अल्लाह कहता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है और हदीस बिल्कुल सही सनद से आई है। जरा गौर कीजिए, आज हम कितने मुतमईन हैं, कितने सुकून में, हत्ता कि हम मुर्दे को दफन करके आते हैं, फिर भी आने के बाद हमारी वही बेराह रवी की जिंदगी है। न अल्लाह का डर, न अल्लाह का खौफ, न हलाल व हराम की तमीज, न बेहयाई बुराई से बाज रहने की कोशिश, इबादतों का ज़ाय होना। अल्लाह, कयामत करीब है। जब हम मस्जिदों से बाहर निकलते हैं और मुसलमानों की जिंदगी पर गौर व फिक्र करते हैं, बिलखुसूस बाजारों में, शादी ब्याह के मजालिस में, त्योहारों के मौके से और गैरों के त्योहार के मौके से भी कहीं ना कहीं दिल से ये आवाज आती है कि वो कौम जिसे आखिरत की तैयारी के लिए पैदा किया गया वो ये भूल चुकी है कि कयामत भी आने वाली है। वाकई कयामत करीब है। कुरान और हदीस के अंदर कयामत की दो तरह की निशानियां बयान की गई हैं। एक वो निशानियां जिन्हें अलामाते कयामते सुगरा कहा जाता है, कयामत की छोटी छोटी और अहम निशानी, और दूसरी वो किस्म जिसे अलामाते कयामते कुबरा कहा जाता है, कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां, और उनकी तादाद एक हदीस के मुताबिक तकरीबन 10 है। इन तमाम निशानियों को जब आप पढ़ेंगे तो बड़ी निशानियां तो अभी जाहिर नहीं हुई, लेकिन छोटी निशानियां ये बतलाती हैं कि कयामत बिल्कुल करीब है और करीब है कि बड़ी निशानियां जाहिर हो जाए। मैं आपको चंद एक निशानियों के बारे में कुछ हदीसें सुनाता हूं, शायद कि हमारे दिल के दरवाजे खुल जाए। कयामत की सबसे बड़ी और अजीम निशानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी और रसूल बनाया जाना। सारी निशानियां अपनी जगह हैं, जो बड़ी हैं, छोटी हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम निशानी और कयामत की सबसे पहली निशानी और अलामत यह है कि कयामत करीब है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी और रसूल बनाया जाए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। सहल बिन साद अस्साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइस्बअइहि हाकज़ा बिल उस्ता वल्लती तलियल इबहाम बुइस्तु वसाअतु कहतैन। सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी को एक मजलिस में देखा, आप कयामत का तज़किरा कर रहे थे और आपने ये बीच की उंगली और ये शहादत की उंगली, इन दोनों को ऐसे मिलाया। गौर से देखिए, इन दोनों को ऐसे मिलाया और कहा कि एक मैं हूं और एक कयामत है। जैसे ये दोनों उंगलियां करीब है, वैसे ही कयामत तुम्हारे करीब है। या रब, इस हदीस की जब शरह मैंने देखने की कोशिश की तो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मिला मुझे। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अव्वलु अशराती साअती अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत की पहली निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि आपके और कयामत के दरमियान ना कोई नबी आएगा, ना कोई उम्मत आएगी। अब आएगी तो कयामत आएगी। सूरतुल कमर पहली आयत, अल्लाह ने कहा
इक़्तरबति साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कि क़यामत का वक्त करीब आया, यहां तक कि चांद दो टुकड़ों में बट गया। कहते हैं अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि मक्का के लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि आप वाकई अगर सच्चे नबी और रसूल हैं तो आप चांद के दो टुकड़े कर दें। आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की और चांद दो टुकड़ों में बट गया। और ऐसा वैसा नहीं बटा, पहाड़ के एक तरफ एक टुकड़ा और दूसरी तरफ दूसरा टुकड़ा था, और अल्लाह ने चांद के इस दो टुकड़े होने के वाकये को अहले मक्का के सामने दो मरतबा पेश किया। और अल्लाह क्या कह रहा है, इक़्तरबति साअ, क़यामत करीब आ गई, इस तौर पर कि वन्शक़्क़ल क़मर, चांद दो टुकड़ों में बट गया। या रब, यानी क़यामत के करीब होने की निशानी लोगों ने अपने नंगी आंखों से देखा है। और इस आयत के बारे में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, युख़बिरु तआला अन इक़्तिराबि साअति व फ़िराक़ि दुनिया व इनक़िज़ाइहा, कि अल्लाह ताला इस आयत में, सूरतुल क़मर की पहली आयत में ये खबर दे रहा है तमाम यहां मौजूद मर्दों को, तमाम औरतों को। अल्लाह कह रहा है कि लोगों, क़यामत करीब है, ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है और फना हो जाने वाली है। कुरान मजीद की आप अगर तिलावत करें तो सूरतुन नहल की पहली आयत पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह का हुक्म आ चुका है। अता अम्रुल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ गया। फला तस्तअजिलूहु, तुम क़यामत के लिए जल्दी न मचाओ। याद रखो, अल्लाह ताला उन तमाम शिर्क से पाक है जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो। इस आयत के बारे में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जामे बात कही है। गौर से इस बात को सुनिए। अरबी जबान जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उनको ये चीज मालूम होगी, लफ्ज़े अता जो है ये पास्ट के टेंस में इस्तेमाल होता है, माजी के लिए इस्तेमाल होता है। अता यानी आ चुका। तो अल्लाह ने यहां इस आयत में माजी का सेगा और लफ्ज इस्तेमाल करके यकीन दहानी कराई है अहले ईमान को, आप कुछ कीजिए, अता अम्रुल्लाह, क़यामत आएगी आएगी आएगी, इसके आने में कोई शक नहीं। यार, पास्ट इस्तेमाल करके अल्लाह ने ये बताया है कि यकीनी है इसका आना, इसके आने में कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। अता अम्रुल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ चुका है। फला तस्ताजिलूहु, तुम जल्दी ना मचाओ। अहले कुफ्र को ये बात कही जा रही है। अल्लाह अकबर। इसलिए यकीन जान ले कि क़यामत जो है बिल्कुल करीब है हमारे। सूरतुल शूरा की आप तिलावत कीजिए। आयत नंबर 17 में अल्लाह ने कहा, वमा युदरीका लअल्ल साअता करीब। ऐ नबी, आपको क्या मालूम, हो सकता है क़यामत बिल्कुल करीब हो। इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह खबर दिया है कि लोगों को यह जानना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी में जो बदमस्त हो गए हो और क़यामत का कायम होना, क़यामत का आना, इसको जो भुला बैठे हो, तो लोगों अपने दिलों को रोशन कर लो। वमा युदरीका लअल्ल साअता करीबुन, क्या मालूम आपको कि क़यामत बिल्कुल आपके सर पे आके खड़ी हो। बस अल्लाह का एक हुक्म हो, कुन, तो वो हो जाए। कितना करीब है। अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के सहाबा कितना डरते थे क़यामत के करीब होने से। यह हदीस जब मैंने पढ़ी, अल्लाह कहता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जामे तिर्मिदी की रिवायत है और हदीस बिल्कुल सही सनद से आई है। कहते अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जरा गौर कीजिए, आज हम कितने मुतमईन हैं, कितने सुकून में हैं।
हत्ता कि हम मुर्दे को दफन करके आते हैं, फिर भी आने के बाद हमारी वही बेराह रवी की जिंदगी है। न अल्लाह का डर, न अल्लाह का खौफ, न हलाल हराम की तमीज, न बेहयाई बुराई से बाज रहने की कोशिश, इबादतों का ज़ाय होना। अल्लाह और इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन, बनी आदम के सरदार अल्लाह के रसूल कहते हैं, कैफ़ अनअमु व साहिबल क़र्न क़द इल्तक़मल क़र्न वस्तमअ अल-इज़्न मता युअमर बिन-नफ़क़ि फ़यनफ़ुख़ु फ़कअन्न ज़ालिका सक़ुल अला अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लहुम क़ूलू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना। गौर से सुनिए इस हदीस को। आज जो बड़े सुकून और इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे ना, ये भूल करके कि पता नहीं क़यामत आनी भी है कि नहीं आनी है। अल्लाह के नबी कहते हैं, कैफ़ अनअमु, लोगों मैं कैसे आराम से बैठ जाऊं। या अल्लाह, इमामुल अंबिया के कलिमात हैं, कैफ़ अनअमु, लोगों मैं कैसे आराम से बैठ जाऊं। मुझे ये मालूम है इसराफील अलैहिस्सलाम सूर के मुंह के ऊपर अपना मुंह रख के इंतजार में है। या रब, कितना करीब है। कहते हैं अल्लाह के नबी मैं कैसे आराम से बैठ जाऊं। मुझे तो ये मालूम है कि इसराफील अलैहिस्सलाम सूर लेकर के बिल्कुल तैयार है फूंकने के लिए, बस कान लगा के वो इंतजार कर रहे हैं अल्लाह हुक्म दे के वो सूर फूंक दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम कितने आराम से बैठे, सुकून की जिंदगी है, कितनी सुकून की जिंदगी है। बिलखुसूस में नौजवानों से कहता हूं, ईमानदारी से, आज कितने लोगों ने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी है। आप मुझे नहीं बताया, अपने नफ्स से पूछ के देखिए। फजर और जुमा के दरमियान आपको मालूम है सहाबा जुमा के दिन डरे रहते थे। हदीस के अल्फाज है कि क़यामत का वक़ूअ जुमा के दिन होगा, वो डरे रहते थे। हम में से कितने ऐसे जिन्होंने आज फजर की नमाज बाजमात पढ़ी हो। अगर नमाज फजर और जुमा के दरमियान क़यामत आ जाती, कौन सा चेहरा लेके अल्लाह के आ जाते। इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करते, किस हाल में अल्लाह से मुलाकात करते। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं कैसे आराम से बैठ जाऊं, जबकि मुझे मालूम है कि इसराफील सूर लेकर के तैयार है फूंकने के लिए, कान लगा के रखा है कि अल्लाह की इजाजत आए कि मैं सूर फूंक दूं। जब ये बात अल्लाह के नबी ने कहा तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम परेशान हो गए। सक़ुल अला अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात उनको बहुत भारी लगी, यानी दिलों के अंदर दहशत पैदा हो गई। या रब, ऐसा मामला है। तो अल्लाह के नबी दोबारा बाहर आए और सहाबा से कहा कि जब तुम्हें इस चीज का एहसास हो तो अल्लाह से ये दुआ करो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व अला अल्लाहि तवक्कलना। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारा बेहतरीन कारसाज है और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हैं। इस हदीस के सुनाने का मकसद यही है कि हम जो ये भूल बैठे हैं, ये पता नहीं कयामत कायम होगी या नहीं होगी। अल्लाह